नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में फूड सेफ्टी ऑफिसर के पदों पे विज्ञापन जारी हो चुका है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट जानकारी बताऊंगा इन वैकेंसीज के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसका ऑफिशियल विज्ञापन है। अगर मैं बात करूं इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में, तो आप इसमें 25 जून 2026 से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो आपका यहाँ पे 27 जुलाई 2026 रहेगी। अपने फॉर्म में करेक्शन आप कर सकते हैं जो है 3 अगस्त 2026 तक। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे टोटल वैकेंसीज कितनी आउट हुई हैं, तो लगभग आपके 500 पद आउट हुए हैं। 500 में से लगभग आपके 75 से 80 के आसपास वैकेंसीज जो है फूड सेफ्टी ऑफिसर की रहने वाली हैं। क्योंकि हमारी टीम ने आरटीआई के रिप्लाई के माध्यम से पता किया था फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी कितनी खाली है। मैं उस पर एक वीडियो डाल चुका हूं, उसको आप चेक कर सकते हैं। लगभग आपके 75 से 80 के आसपास पद जो है फूड सेफ्टी ऑफिसर के देखने को मिल सकते हैं इस विज्ञापन में। बाकी अगर मैं बात करूं इसमें और जानकारी के बारे में, तो आपका यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसको आप पढ़ लेना। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप बिलोंग करते हो जनरल से, या तो आप बिलोंग करते हो ईडब्ल्यूएस से, या अगर आप बिलोंग करते हो ओबीसी से, तो आपका इसके लिए एप्लीकेशन फीस पड़ेगी जो है 125 रुपए। जनरल के लिए यानी कि यूआर के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और आपका ओबीसी के लिए पड़ेगी 125 रुपए एप्लीकेशन फीस। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रहेगी आपका 65 रुपए एप्लीकेशन फीस। इसके अलावा जो पीएच वाले हैं इनके लिए रहेगी 25 रुपए एप्लीकेशन फीस। एक सर्विसमैन के लिए रहेगी आपकी 65 रुपीज एप्लीकेशन फीस। इसके अलावा जो भी आपका फ्रीडम फाइटर्स हैं, फीमेल हैं, इनकी जो भी कैटेगरी होगी उसकी एप्लीकेशन फीस इनको देनी रहेगी। तो ये आपका एप्लीकेशन फीस के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। इसके बाद अगर मैं बात करूं और जानकारी के बारे में, देखिए इन वैकेंसीज में ऑल इंडिया के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो इसमें ट्राई कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। चलिए मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे वैकेंसीज के बारे में। जो वैकेंसीज आउट हुआ है उसको एक बार देख लेते हैं। तो वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे आपका जो है कंप्लीट जानकारी दी हुई है वैकेंसीज को लेकर के। तो बेसिकली जो वैकेंसी आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर की है, केवल मैं उसी के बारे में बात करूंगा। बाकी वैकेंसी मैं स्किप कर दूंगा क्योंकि वो वैकेंसी आपके काम की नहीं रहेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर 6 पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा। नंबर 6 पे आप देख सकते हो फूड सेफ्टी ऑफिसर का विज्ञापन आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अगर मैं बात करूं इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी के बारे में, तो अगर आपके पास जो है बैचलर डिग्री है फूड टेक्नोलॉजी में, डेयरी टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, ऑयल टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चरल साइंस में, वेटरनरी साइंस, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, या अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है केमिस्ट्री में, डिग्री है मेडिसिन में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपने जो है सक्सेसफुली जो भी आपका ट्रेनिंग होती है फूड अथॉरिटी की उसको कंप्लीट कर रखा हो। इसके अलावा अगर हम बात करें जो है और डिग्रियों के बारे में, तो अगर आपके पास जो है फूड टेक्नोलॉजी में, या आपके पास फूड इंजीनियरिंग में, फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, फूड बायोटेक्नोलॉजी, फूड प्लांट ऑपरेशन मैनेजमेंट, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, फूड प्रोसेसिंग, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोसेस एंड फूड इंजीनियरिंग, अगर आपके पास इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में यूजी, पीजी या पीएचडी है तो इसका आप फॉर्म फिल कर पाओगे। एग्रीकल्चर साइंस की अगर मैं बात करूं, तो अगर आपके पास जो है बीएससी एग्रीकल्चर या एमएससी एग्रीकल्चर या पीएचडी एग्रीकल्चर से है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले, एग्रीकल्चर बायोटेक वाले, डेयरी टेक्नोलॉजी वाले, फिशरीज साइंस वाले, फूड टेक्नोलॉजी वाले, फूड न्यूट्रिशन एंड डायटिटिक्स वाले और हॉर्टिकल्चर वाले, ये सभी बच्चे आपका फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आपके लिए गुड न्यूज है, अगर आप जो है एग्रीकल्चर या एलाइड के हैं तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और जो आपका फूड टेक्नोलॉजी के हैं वो भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी जो तो बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि आपको इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। बेसिकली यहाँ पे आपका पहले प्री एग्जाम होगा, फिर मेंस एग्जाम होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। इसके बेसिस पे सिलेक्शन रहेगा। अगर मैं प्री एग्जाम की बात करूं तो प्री एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। मेंस एग्जाम आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा, और इसमें के बाद आपका जो इंटरव्यू होगा ये रहेगा। अगर मैं बात करूं प्री एग्जाम की, तो जो आपका प्री एग्जाम रहेगा इसमें आपके 200 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पेपर आपका बाइलिंगुअल रहेगा। पेपर में आपके 100 से 150 क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके अलावा जो पेपर 1 है, देखिए बेसिकली यहाँ पे आपका प्री एग्जाम में 2 पेपर रहेंगे।
दो पेपर रहेंगे और आपके 200 नंबर के रहेंगे। एक में 150 क्वेश्चन होंगे, एक में 100 क्वेश्चन रहेंगे। पेपर 1 की टाइमिंग यहाँ पे दी हुई है, पेपर 2 की टाइमिंग दी हुई है, टाइमिंग भी यहाँ पे लिखी हुई है। प्री एग्जाम में आपको एटलीस्ट 33% मार्क्स लाना पड़ेगा, तभी आप इसको क्वालिफाइड माने जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे इसके बाद मेंस एग्जाम की, तो आपका प्री एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको मेंस एग्जाम देना रहेगा। जो आपका मेंस एग्जाम होगा इसमें बेसिकली आपके जो है टोटल 8 पेपर होंगे। मेंस एग्जाम में आपके कुल 8 पेपर रहेंगे। डिस्क्रिप्टिव होगा मेंस आपका, जनरल हिंदी, ऐसे, जनरल स्टडीज पेपर 1, जीएस पेपर 2, 3, 4, 5, 6, इस टाइप से कुल आपके जो है 8 पेपर रहेंगे। मार्क्स यहाँ पे दिए हुए हैं। डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेंगे। लास्ट में आपका इंटरव्यू 100 नंबर का होगा। तो आपका प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू, इसके बेसिस पे सिलेक्शन रहेगा बेसिकली यहाँ पे। बाकी जो सिलेबस है, सिलेबस पीडीएफ में दिया हुआ है, सिलेबस को आप चेक कर लेना। पीडीएफ आपको यूपी पीसीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, वहां पे जाकर के आप सिलेबस को चेक कर सकते हो। जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा, काफी हार्ड एग्जाम होता है, यूपीएससी लेवल का एग्जाम होता है। तो मेरी आपको सजेशन है, अगर आप उत्तर प्रदेश में फूड सेफ्टी ऑफिसर बनने का ख्वाब देख रहे हैं, तो उस ख्वाब को देखने से पहले आप जो है एक बार सोच लें कि आपको काफी टफ सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। पहले प्री एग्जाम निकालो, फिर मेंस एग्जाम में फूड टेक्नोलॉजी नहीं आती है, कॉमन पेपर होते हैं, वो सारा पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर आपका जो है इसके बाद इंटरव्यू रहेगा, तब कहीं आप फूड सेफ्टी ऑफिसर बन पाओगे। तो काफी लंबी प्रोसेस है, काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसलिए आपको मेरा सजेशन है कि आप जो है सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दें। इसकी वैकेंसी आने वाली है, इसकी तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए। इस कोर्स को आप ले सकते हो तैयारी के लिए। इसमें आपको जो भी सिलेबस रहेगा, कंप्लीट सिलेबस का वीडियो क्लासेस, नोट्स, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, इंटरव्यू गाइडेंस। अगर इंटरव्यू होता है तो, इंटरव्यू पिछली बार नहीं था, अगर इंटरव्यू इस बार रहेगा तो वो भी हम प्रोवाइड कराएंगे, अगर नहीं रहेगा तो नहीं कराएंगे। जो भी आपका सीबीटी 1 का, सीबीटी 2 का कंप्लीट सिलेबस है, पूरा सिलेबस कवर करेंगे। तो एक बार आप डेमो क्लास चेक करिए, लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से एक बार आप डेमो क्लास चेक कर ले। वहीं से उत्तर प्रदेश का फूड सेफ्टी ऑफिसर थोड़ा हार्ड होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है अभी कुछ टाइम पहले कि इसमें पहले प्री एग्जाम होगा। प्री एग्जाम में आपके 2 पेपर हैं, दोनों पेपर में आपका जीएस वगैरह आएगी, सीसेट वगैरह आएगा। फिर आपका जो मेंस एग्जाम है वहां पे कुल आपके 8 पेपर हैं। 8 पेपर में भी आपका फूड टेक का पेपर नहीं है, जीएस के पेपर है, हिंदी का पेपर है और आपका इसके अलावा जो आपका सीसेट का पेपर रहेगा। तो बेसिकली काफी टफ प्रोसेस हो जाती है। फिर आपका इंटरव्यू है। तो ओवरऑल मैं आपको बताऊं, काफी टफ होता है उत्तर प्रदेश का फूड सेफ्टी ऑफिसर। अगर आपको यूपी में फूड सेफ्टी ऑफिसर बनना है तो आपको यूपीएससी की तैयारी करनी पड़ेगी, आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, एटलीस्ट कम से कम 2 साल तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आप जो है यूपी में फूड सेफ्टी ऑफिसर बन पाएंगे, क्योंकि काफी टफ होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, काफी टफ इसका प्रोसेस दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख लीजिए एक बार, ये आपका सारा दिया हुआ है। देखिए पहले प्री एग्जाम आप देखिए, प्री एग्जाम में आपके 2 पेपर रहने वाले हैं और पेपर में आपका क्या आएगा, पेपर में आपका जो है फूड टेक्नोलॉजी नहीं आती है, यहाँ पे आपके कॉमन पेपर रहते हैं। फिर देखिए आपका जो मेंस रहता है, मेंस का भी सिलेबस आप देख लीजिए। मेंस में भी आपका क्या है, हिंदी आएगी, ऐसे आएगा, जीएस के पेपर आपके 6 रहेंगे, फिर आपका इंटरव्यू है। तो ये काफी टफ प्रोसेस है, इसलिए मेरा आपको सजेशन है कि आप जो है उत्तर प्रदेश का फूड सेफ्टी ऑफिसर अगर आपको बनना है तो आप एटलीस्ट 2 से 3 साल का टाइम निकालिए, प्रॉपर तैयारी करिए, इस सिलेबस को फॉलो करते हुए, तभी आप बन सकते हैं। अदरवाइज आप जो है सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा बिहार में फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी आने वाली है। देखिए यूपी का सिस्टम थोड़ा अलग रहता है, तो यूपी में फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी इस टाइप से आती है, काफी टफ रहता है और मुझे लगता है कि काफी ये बच्चों के साथ अन्याय भी है, क्योंकि जो फूड सेफ्टी ऑफिसर बनेगा उसको इसकी क्या हो सकता है, इसको पढ़ने की, ये ऐसे हिंदी जीएस के जो पेपर 8 हो रहे हैं इसको क्या हो सकता है भाई। उसको जॉब करनी है फूड डिपार्टमेंट में, फूड सेफ्टी का उसको ध्यान रखना है, तो उसको जो है आप फूड का सिलेबस दीजिए ना पढ़ने के लिए, उससे आप क्यों इसको पढ़वा रहे हैं। लेकिन अब क्या कर सकते हो, आयोग है जो सिलेबस जारी करता है, आपको वही फॉलो करना पड़ेगा। बाकी कहने का मतलब ये है कि आपको पढ़ना ये सब पड़ेगा, बाकी आप जॉब जो है फूड सेफ्टी ऑफिसर की पाओगे। तो काफी टफ प्रोसेस होता है, इसके लिए आप लोग ट्राई कर सकते हो, हमारी टीम भी आपका सपोर्ट करेगी। आप एक बार आयोग जाइए, हमारी टीम से जो प्रयास हो सकेगा हम भी आपका सपोर्ट करेंगे। अगर आप लोग प्रयास करते हो
तो हम भी आपका पूरा फुल सपोर्ट करेंगे, ईमेल के माध्यम से, ऑनलाइन जो भी हमारे ग्रुप वगैरह हैं उसके माध्यम से आपका हम सपोर्ट करेंगे। आप एक बार आयोग जाइए और आयोग में बोलिए कि जो है फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी अलग से जारी करें। ये आपका जो मेन होता है उसमें भी आपका जीके जीएस वगैरह सीसेट वगैरह आती है, फिर आपका मेंस होता है, मेंस का सिलेबस आप देख सकते हो, फिर आपका इंटरव्यू होता है। तो इसको जो है हटा करके जो आपका नॉर्मल प्रोसेस अदर स्टेट में होती है कि आपका जो है एक पेपर फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए जो फूड सेफ्टी का सिलेबस रहता है उसका पेपर होता है, इंटरव्यू होता है, सिलेक्शन हो जाता है। मध्य प्रदेश का आप देख ले, उत्तराखंड का देख ले या किसी और स्टेट का देख ले, सभी में क्या होता है, वैकेंसी आती है फूड सेफ्टी ऑफिसर की, केवल आपके जो है 2 पेपर रहते हैं, कहीं कहीं प्री मेंस हो जाता है, कहीं कहीं पे केवल 1 पेपर रहता है और आपका उसके बाद जो है पेपर के बाद आपका इंटरव्यू होता है, सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके लिए आपको एक बार आवाज उठानी पड़ेगी, आपको जो है जाना पड़ेगा, आपको आयोग जा करके वैकेंसी जो आती है फूड सेफ्टी ऑफिसर की यूपी में, ये अलग से आए और अलग से वैकेंसी आए, अलग से इसका एग्जाम पैटर्न सिलेबस रहे, सिलेक्शन प्रोसेस को आसान किया जाए। आपको फूड सेफ्टी ऑफिसर बनना है, उसका सिलेबस पढ़ने को दिया जाए। तो इससे क्या होगा कि आप जो है जॉब पाने के बाद जो है जो आपका एक्चुअल जॉब प्रोफाइल है उसका काम कर पाओगे। अब आप ये बताइए कि आपको बनना फूड सेफ्टी ऑफिसर है, इसको पढ़ने की क्या हो सकता है आपको, लेकिन अब क्या कर सकते हो। बाकी देखिए जो वैकेंसीज का डाटा मैंने लिखा हुआ है कि 75 के आसपास वैकेंसीज हैं, यह जानकारी मैंने आरटीआई के माध्यम से पता करवाई थी, मैं इस पे वीडियो डाल चुका हूं, उस वीडियो को आप चेक कर सकते हो। आरटीआई रिप्लाई के माध्यम से उत्तर प्रदेश में 75 के आसपास पद खाली हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर के, मैंने वो जानकारी पता करवाई थी। कुल यहाँ पे इस विज्ञापन में 500 वैकेंसीज के आसपास पोस्ट आई हुई हैं, जिसमें से आपकी 3 पोस्ट जो है एग्रीकल्चर और एलाइड वालों के लिए हैं। पहला तो फूड सेफ्टी ऑफिसर है, दूसरी वैकेंसी आपकी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है, मंडी परिषद में वैकेंसीज आउट हुई हैं। तो टोटल आपकी 3 पोस्ट जो है एग्रीकल्चर वाले और एलाइड के बच्चों के लिए हैं, तो उनमें आप ट्राई कर सकते हो। बाकी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है या कोई आपको हेल्प चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, आपकी सारी क्वेरी सॉल्व की जाएंगी। बाकी आप दूसरे स्टेट का फूड सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी कर सकते हो, जैसे आपका बिहार में आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहते हो। इसके अलावा जो ये आपका सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर है, इसका भी तैयारी आप कर सकते हो। बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, इसके अलावा आपका हरियाणा हो गया, इन सभी स्टेट में आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो इनकी आप ट्राई करते रहिए, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर को भी आप देते रहिए, जब वैकेंसी इसकी आए तो इसको ट्राई करिएगा। बाकी यूपी का सिस्टम थोड़ा अभी अलग है, जब आप लोग ट्राई करोगे, देखिए आयोग में जब आप लोग जाओगे, इसके लिए ज्ञापन दोगे, पूरी जो है अधिक से अधिक बच्चे पहुंचेंगे आयोग, या आप जो है ईमेल के माध्यम से जो यूपी पीसीएस के चेयरमैन हैं उनको आप ईमेल करिए, उनसे ईमेल के माध्यम से बोलिए अपनी जो है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है। देखिए जब तक आप लोग प्रयास नहीं करेंगे तब तक आपको इसी तरह जो है नॉर्मल बच्चों की तरह आपको जो है पिसना पड़ेगा। काफी हार्ड सिलेक्शन प्रोसेस के माध्यम से आप यूपी में फूड सेफ्टी ऑफिसर बन पाएंगे, तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। बाकी जो सपोर्ट हमारी टीम से हो पाएगा, हमारी टीम आपका सपोर्ट करती रहेगी। तो ये थी आपकी कंप्लीट जानकारी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।